Hello dear student, once again welcome to my YouTube channel वागीसा एजुकेशन। अगर अभी तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अगर कुछ कमेंट भी देना चाहते हैं फर्दर कुछ अनदर वीडियो के लिए तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। आज हम देखेंगे क्लास 8 का पोएम माई मदर, जिसकी मैंने पहले ही एक्सप्लेनेशन कर दी है। इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो का। आज हम उसका क्वेश्चन आंसर देखेंगे माई मदर पोएम का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। माई मदर पोएम जो APJ कलाम जी के द्वारा लिखा गया है। तो ठीक है, इसका क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्लोर द टेस्ट, जो आपके बुक के लास्ट में क्वेश्चंस दिया गया है। उसमें पहला क्वेश्चन है, विच प्लेस ऑफ हिज चाइल्डहुड डेज डज द पोएट रिकॉल इन द पोएम। कौन से प्लेसेस हैं अपने बचपन के जो पोएट है याद करते हैं इस पोएम में। द प्लेसेस विच द पोएट रिकॉल्स इन द पोएम ऑफ हिज चाइल्डहुड डेज इज़ रामेश्वरम मॉस्क स्ट्रीट, जहाँ पे वो रहते थे, रामेश्वरम मॉस्क स्ट्रीट में वो रहते थे। सी वेव्स, गोल्डन सैंड एंड रेलवे स्टेशन रोड, इन सभी चीज़ों को उन्होंने अपने पोएम में मेंशन किया है। कैन यू गेस द चाइल्ड्स डेली रूटीन फ्रॉम द पोएम, राइट इट। तो बहुत सारा वो काम करते हैं जो उन्होंने अपनी पोएम में बताया है। तो फ्रॉम द पोएम से वी कैन से द चाइल्ड डेली रूटीन वॉज वेरी बिजी। इस पोएम से हम कह सकते हैं कि चाइल्ड का जो डेली रूटीन था वो काफ़ी बिजी था। ही यूज टू वेक अप आवर्स बिफोर सनराइज, वो सूर्योदय के काफ़ी घंटे पहले ही वो उठ जाते थे। वॉकिंग टू टेक लेसन फ्रॉम सेंटली टीचर ऑफ टेम्पल, और जो टेम्पल उनके घर के पास था वहाँ के सेंटली टीचर, जो सन टीचर रहते थे, उनसे वो लेसन लेने जाते थे। उसके बाद अगेन वॉक टू द लेसन फ्रॉम अरबिक टीचिंग स्कूल, उसके बाद फिर वो कहाँ जाते थे, अरबिक टीचिंग स्कूल में लेसन लेने के लिए जाते थे। आफ्टर डैट ही यूज टू गो टू रेलवे स्टेशन रोड, फिर वो जाते थे रेलवे स्टेशन रोड में, जो कलेक्टिंग द न्यूज़पेपर एंड डिस्ट्रीब्यूट इन द टाउन, क्योंकि वो पेपर बांटने का काम करते थे बचपन में कलाम साहब। तो वो वहाँ पे जाते थे रेलवे स्टेशन रोड में और वहाँ से न्यूज़पेपर कलेक्ट करके पूरे टाउन में डिस्ट्रीब्यूट करते थे। उसके बाद फिर वो देन ही गोज़ टू स्कूल एंड अगेन इन द इवनिंग ही वर्क्स बिफोर हिज स्टडी, उसके बाद वो स्कूल भी जाते थे, उसके बाद शाम को पढ़ने के पहले भी वो काम करते थे, है ना। वी कैन से दैट इट वॉज सो हैक्टिक शेड्यूल फॉर ए 9-year-old चाइल्ड। तो वो वार डेज़ के समय याद करते हैं तो ये लगभग 9 साल के बच्चे रहे होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि छोटे से बच्चे के लिए काफ़ी काम करते थे वो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट आर द फीलिंग ऑफ द पोएट फॉर हिज मदर। तो जो सारा ये पोएम है माई मदर, वो अपनी मदर के ऊपर ही डेडिकेट किए हैं। तो क्या फीलिंग है इसमें देखते हैं जो पोएट इस पोएम में डिस्क्राइब किए हैं। द पोएट हैज़ सो मच लव एंड अफेक्शन फॉर हिज मदर, पोएट का बहुत ज़्यादा प्यार और अफेक्शन था, उनके प्रति लगाव था अपनी माँ के प्रति। इन हिज बिजी चाइल्डहुड मदर कैन ओनली अंडरस्टैंड हिम एंड फील हिज पेन। उनकी जो बहुत देखें हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन में किस तरह से वो बिजी रहते थे चाइल्डहुड में, और लेकिन तो उन्हें काफ़ी दर्द भी होता था, पेन भी होता था, लेकिन उनकी माँ ही सिर्फ है उस दर्द को समझ सकती थी। ही सेज दैट हिज मदर पायस स्ट्रेंथ पाइटी गिव्स द चिल्ड्रन मच स्ट्रेंथ। उनकी माँ जो इतनी पवित्र थी, 5 वक्त नमाज पढ़ती थी, तो उनका जो पवित्र शक्ति था उन बच्चों को भी काफ़ी स्ट्रेंथ देता था जब उनके बच्चों को इसकी ज़रूरत होती थी। He says all the pain were washed away when his mother tenderly moves her caring hand। वो कहते हैं कि जब सारा दुख दर्द उनका दूर हो जाता था, जबकि उनकी जो माँ है वो अपना प्यार से जो अपने हाथों को, जो देखभाल करने वाली, केयर करने वाले हाथ को उनके ऊपर फेरती थी, तो सारा दुख दर्द दूर हो जाता था। He has the deep feeling towards his mother, no doubt उनको काफ़ी गहरी उनकी फीलिंग थी माँ के प्रति। So that he say that poet and his mother will meet again on the great judgment day। तो ये कहते हैं कि इतनी ज़्यादा उनको लगाव था कि उनको उम्मीद है कि वो जब जजमेंट डे आएगा उस समय
वो और इनकी माँ ज़रूर मिलेंगे, है ना। व्हाट डज़ द चाइल्ड, अगला क्वेश्चन, व्हाट डज़ द चाइल्ड मेंशन अबाउट हिज मदर्स केयरिंग हैंड, क्या मदर्स की केयरिंग हैंड के बारे में क्या बोलते हैं। द पोएट ऑलवेज प्रेज अबाउट हिज मदर पॉयस स्ट्रेंथ एंड विच गिव्स चिल्ड्रेन स्ट्रेंथ, है ना। जो ये पवित्र शक्ति थी जो उनके बच्चों को भी ये शक्ति प्रदान करती थी। वेन हिज मदर पुट्स हर केयरिंग हैंड, जब उनकी माँ जब भी उन्हें चोट लगती थी, कुछ दर्द होता था, तो अपने जो केयरिंग हैंड को रखती थी। ऑल हिज पेन गेट वॉश्ड अवे, है ना। सारा दुख दर्द है, कोई अगर आप बहुत ही तकलीफ़ में हो तो कोई अच्छी बातें बोल दे, आपके प्यार से मरहम लगाते, ये माँ ही ये काम कर सकती है। तो जब भी वो करती थी तो सारा दुख दर्द है जो उनका दूर हो जाता था। His mother always gave him constant hope and strength in times of need. उनकी माँ हमेशा एक आशा देती थी और जब भी उनको ज़रूरत होती थी आशा देती थी, शक्ति देती थी जब भी ज़रूरत होती थी। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डज़ द चाइल्ड से दैट ही विल मीट हिज मदर अगेन, क्या कहता है बच्चा कि वो कब अपनी माँ से मिलेगा। तो चाइल्ड होप्स दैट, आशा करते हैं कि ही विल मीट हिज डेड मदर वंस अगेन ऑन द ग्रेट जजमेंट डे, कब मिलेंगे, क़यामत का वो जब दिन आएगा, जजमेंट डे, उस दिन उनकी माँ से वो ज़रूर मिलेंगे। ठीक है, दैट्स ऑल क्वेश्चन एंड आंसर। थैंक्स। इसे प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। बाय।